हेलो एवरीवन, बिगनर स्पेशल 25 फ्री सिलाई क्लास की आज सेकंड क्लास है जिसमें हम सीखने वाले हैं ऑपरेटिंग ऑफ स्विंग मशीन यानी सिलाई मशीन को किस तरह से चलाया जाता है। जैसे कि आपको पता है हम आपको पेड क्लासेस तो देते ही हैं और आज से हमारी गाउन की क्लास स्टार्ट हो रही है, गाउन एंड लहंगे की, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं पैनल गाउन, सिंड्रेला गाउन, फ्रिल गाउन, फोर कली अम्ब्रेला लहंगा एंड फिश कट लहंगा और गैदर्स लहंगा। इस टाइप के हम आपको लहंगे एंड गाउन सिखाएंगे जिसमें ब्लाउज भी इंक्लूड रहेंगे। तो अगर आपको भी सीखना है ये सारी ड्रेसेस तो आप डिजाइनर ड्रेसेस वाली क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से दर्पण बुटीक क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के अंदर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और कोई डिटेल चाहिए तो ये जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया इस पे कॉन्टैक्ट करके आप क्लास से रिलेटेड डिटेल्स ले सकते हो। और जो एप्लीकेशन का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप चाहो तो कमेंट करके भी लिंक ले सकते हो। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्विंग मशीन को किस तरह से ऑपरेट करना होता है, तो आप सभी के पास अलग अलग टाइप की स्विंग मशीन होंगी, तो मैं आपको सभी टाइप्स की स्विंग मशीन को ऑपरेट करना बताऊंगी ताकि आपको जिस भी टाइप की आपके पास स्विंग मशीन है आपको ऑपरेट करना आने लगा। क्योंकि देखो ये जो क्लास है ये बिगनर्स लोगों के लिए स्पेशली बनी है, तो बिगनर्स लोगों को नहीं पता होता है और अगर आपको पहले से भी स्विंग मशीन चलाना आता है तो भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको पता ही नहीं होते कि ये भी होते हैं इसके अंदर। इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्विंग मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में सीखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट करके ये बताना है कि आपके पास कौन सी वाली सिलाई मशीन है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अम्ब्रेला मशीन कि ये किस टाइप की होती है, किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है। तो देखो अम्ब्रेला मशीन कुछ इस टाइप से होती है। यहाँ पर ये नीचे पूरा पैरदान होता है, यहाँ पर ये जो रखा हुआ है ये होता है एक्सीलेटर, यानी कि इससे इसको कंट्रोल किया जाता है। जब इसमें ऐसी मोटर लगी होती है तो मोटर को ऑपरेट करने के लिए ये जो एक्सीलेटर होता है इसको ऐसे प्रेस करते हैं तो यहाँ से ये मोटर चलने लगती है कुछ इस टाइप से। तो ये होता है नीचे जो पैर पे के पास रखा हुआ है ये होता है एक्सीलेटर। यहाँ पे कॉर्नर पे ऐसे पैर रखते हैं, ऐसे हल्का सा प्रेस करते हैं तो ये चलने लगती है कुछ इस टाइप से। थोड़े से देखो ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर ये पूरा पैरदान होता है। यहाँ पर देखो पैरदान जो रहता है ये इस टाइप से वाला जो पार्ट लगा हुआ होता है, यहाँ पर दो होल होते हैं तो यहाँ पर हम फैब्रिक रख सकते हैं मशीन को साफ करने के लिए, ताकि मशीन को साफ करने के लिए बार बार हमें अलग से फैब्रिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले मशीन को पूरा क्लीन करेंगे, फिर इसके बाद उसको चलाना स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले मशीन को समझ लेते हैं। यहाँ पे रख लिया, इसके बाद ये यहाँ पर इसमें एक व्हील लगा होता है तो इससे आप पैर से मशीन चला सकते हो। अभी तो ये मशीन मोटर से ऑपरेट हो रही है पर आप पैर से भी चला सकते हो। पैर से चलाओगे तो कैसे चलाना है, देखो यहाँ पर ये जो रहेगी ना मोटर के लिए इस टाइप की माल आती है, इससे चलाते हैं। और पैर से चलाना है तो इस टाइप की डोरी होती है, इससे चलाते हैं। देखो यहाँ पर इस तरह से ऐसी डोरी पूरे व्हील के ऊपर आती है और यहाँ पर लगी हुई होती है। अगर आपके पास पैरदान वाली मशीन है तो इस टाइप की डोरी उसमें लगी होगी। तो आपको यहाँ पर ये जो व्हील रहेगा ना ऊपर वाला व्हील, इसको अपनी साइड घुमाना है। किस साइड घुमाना है, अपनी वाली साइड। ऐसे ऐसे बैक साइड नहीं लेके जाना है, इस साइड जाएगी तो रॉन्ग साइड हो जाएगा पर इस साइड राइट साइड रहेगा। तो इसको ऐसे पहले एक दो बार ऐसे चलाओ तो नीचे से ये जो रहेगा ना ये जो पैरदान है ऐसे एक लय बना लेगा। आप फिर इसको ऐसे ऐसे प्रेस करोगे तो अपने आप चलने लगेगा एकदम हल्का फुल्का। इस तरह से आप चलाओगे पैरदान से। थ्रेड लगाकर भी मैं अभी आपको चलाना दिखाऊंगी, पहले पूरा मशीन को समझा देती हूँ। इस तरह से आपको पैरदान से चलानी है। अगर आपके पास मोटर है तो आप मोटर से भी चला सकते हो, और अगर मोटर से चलाना है तो फिर पैरदान को तो ऐसे छोड़ दो, मतलब इसकी डोरी को निकाल दो और डायरेक्टली मोटर को रखो। यहाँ से नीचे से एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मोटर से चलने लगेगी ये। तो ये हो गई पूरी मशीन नीचे साइड से। अब ये देखो ये होता है इसका पटला यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो मेरे पास जो मशीन है इसका पटला थोड़े से बड़े साइज़ का है और किसी किसी का इतना छोटे साइज़ का भी आता है। तो आप देख के ले लेना थोड़े बड़े साइज़ वाला, उससे क्या होता है यहाँ पर फैब्रिक रखने में आसानी होती है अच्छे से, मतलब पूरा फैब्रिक यहाँ पर सेट हो जाता है। इसके बाद ये पूरा इसका इंजन होता है, ये नीचे का पैरदान होता है और ये होता है इसका इंजन। तो इंजन के अंदर ये व्हील होता है, यहाँ पर गिट्टी लगाने के लिए होता है, यहाँ पर भी गिट्टी लगाने के लिए है। इसके बाद यहाँ पर ये पूरा ऑयल देने के लिए होता है, ये होता है टेंशन पॉइंट। यहाँ पर जो लगती है ये होती है निडल, ये होता है प्रेशर फुट। तो इस तरह से इसमें सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जो होल दिया रहता है ये ऐसे पैचकस जो रहता है उसको रखने के लिए होता है, यानी स्क्रू ड्राइवर जिससे हम बॉबिन केस होता है उसको फिल करते हैं, वो भी मैं अभी आपको करना दिखाऊंगी। तो यहाँ पर इस टाइप का ये पूरा इंजन होता है। मशीन को पूरा आपने समझ लिया है, अब हम इसको चलाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो जब भी आप कभी भी स्टार्टिंग करोगे तो सबसे पहले तो आपको मशीन में ऑयल कर लेना है। तो सबसे पहले हम ऑयल डालना सीखेंगे, कहाँ कहाँ पे आपको ऑयल फिल करना है। तो ये सबसे पहले कॉर्नर वाले
होल में एक ड्रॉप यहाँ पर, एक ड्रॉप यहाँ पर। ये ऑयल कैन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था वही कैन है। एक ड्रॉप यहाँ पर, एक दो ड्रॉप दे सकते हो आप। एक ड्रॉप यहाँ पर, एक ड्रॉप यहाँ पर, एक एक ड्रॉप यहाँ पर। यहाँ पर 2 ड्रॉप भी होंगे तो चल जाएंगे, पर यहाँ पर एक एक ही रखना, नहीं तो ज़्यादा कर देते हैं तो यहाँ निडल के पास से बाहर आता है और पूरा फैब्रिक को ब्लैक कर देता है। ऊपर साइड ऑयल फिल करने के बाद इसको ऐसे उठाना है, थोड़ा उस साइड प्रेस करना है। अब जाएंगे हम यहाँ नीचे साइड। इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो होता है ना, ये शटर होता है। शटर में भी हमें ऑयल फिल करना है। पहले जब भी आप ऑयल फिल करोगे तो पहले आप चेक कर लो, यहाँ पर ऐसे रुएं वगैरह, एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह ऐसे फंस जाते हैं जाके, तो उनको आपको पहले निकाल देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर ऑयल फिल करने के बाद इसको ऐसे हल्का सा घुमा देना है। तो घुमाने के बाद भी यहाँ पर कुछ थ्रेड वगैरह दिखेंगे तो उनको ऐसे हटा दो। रुएं वगैरह ऐसे आ जाते हैं क्योंकि एक दिन काम किया, जब सेकंड डे करेंगे तो फिर से आ जाएंगे। हल्का सा एक ड्रॉप यहाँ पर देंगे, ऐसे 1-2 राउंड इसको घुमा देंगे हल्का हल्का। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर जो बीच में स्पेस दिख रहा है, एक ड्रॉप यहाँ पे, एक ड्रॉप यहाँ पर, और बिल्कुल कम कम देना, ज़्यादा बहुत सारा नहीं देना, नहीं तो फैब्रिक के ऊपर फेंकने लगती है। यहाँ पर जो है एक ड्रॉप यहाँ पर। अब यहाँ वाली जो जगहें रहेंगी ना, इनमें आपको डेली देने की ज़रूरत नहीं। शटर में आपको डेली यहाँ पर देना है ऑयल, यहाँ पे डेली। बाकी इधर जो रहेगा ना, आप 2-3 दिन में एक बार दे सकते हो। ज़्यादा काम करोगे और कम काम करोगे तो फिर 1 हफ्ते में एक बार भी यहाँ पर चल जाएगा, पर शटर में आप डेली देना। इसके बाद इसको ऐसे वापस रख देना है। ऑयल कर लिया है, अब हम ऑयल निकालेंगे। पहले हमने ऑयल डाला इसके अंदर, अब निकालना है। निकालना कैसे है, देखो एक कोई भी फैब्रिक ले लेना है और यहाँ पर रखना है उसको इस तरह से, ऐसे पैरों के ऊपर, और यहाँ पे ऐसे रख लेना है। अम्ब्रेला मशीन होती है ना, वो ऑयल फेंकती है, तो आपके जो अगर ऐसे लाइट कलर के कपड़े आपने पहने, जैसे मैंने पहने भी, तो वो खराब हो जाएंगे, पूरे ऑयल में खराब हो जाते हैं। कोई से भी कपड़े हो तो ऑयल फेंकती है तो खराब हो जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर इस तरह से एक फैब्रिक रख लेना वेस्ट, और ये नीचे साइड जो एक्सीलेटर है उसको प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैंने लाइट कलर का फैब्रिक नहीं लिया था, नहीं तो यहाँ दिखता ऑयल, इसमें दिख नहीं रहा है, ऐसा डार्क कलर है ना इसलिए, नहीं तो यहाँ पर ऐसे दिखता है ऑयल। अब यहाँ पर ऐसे ऑयल निकाल दिया हमने। पूरी मशीन को ऊपर साइड से साफ करना स्टार्ट करेंगे। जब भी आपको स्टार्टिंग करनी है पहले ऑयल करके पूरा क्लीन कर लेना है मशीन को। ऐसी एक रॉज होती है जो यहाँ पर ऐसे लगी होती है, तो इसके अंदर आप अपनी बॉबिन, केस, बॉबिन, गिट्टी वगैरह जो भी रहेंगे, वो निडेल, स्क्रू ड्राइवर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हो। अब हमने एक गिट्टी ली है जिसकी हेल्प से हम बॉबिन को फिल करेंगे। ये होती है बॉबिन। बॉबिन को लेना है, यहाँ पर ये थ्रेड को लेंगे, एक कॉर्नर को यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ेंगे, इस तरह से इसमें लपेट देंगे 8 से 10 राउंड। लपेटने के बाद इसको ऐसे रखना है, जो थ्रेड होगा वो यहाँ सामने से अपनी साइड रखना है। ऐसे छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर लेंगे, इसको यहाँ से रखेंगे, राइट हैंड साइड से अंदर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से इसको इधर से पकड़ लेंगे। गिट्टी को इसके अंदर रख देंगे, यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ेंगे सामने से, इस तरह से। जितना भी आपको इसको फिल करना है उतना आप फिल कर सकते हो। तो इसको ऐसे फिल करने के बाद तो ये होती है बॉबिन और ये होता है बॉबिन केस। इसको ऐसे जब हमने फिल किया है ना, तो फिल करने के बाद ये ऐसे आना चाहिए। निकलेगा कहाँ से, अपनी वाली साइड से। इसको ऐसे इसके अंदर करना है। जो यहाँ पर एक छोटा सा होल है, क्रॉस वाला होल, उसके अंदर से इस तरह से लेके आएंगे और यहाँ से ऐसे निकलने लगेगा। अब हम इसको इसके अंदर यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। देखो यहाँ पर एक स्पेस दिख रहा है ना, जो यहाँ पर देखो ये बॉबिन केस में ये वाला जो एक पॉइंट बना हुआ है ना, यहाँ पर छोटा सा एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर। इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, प्रेस कर देंगे, एक साउंड आएगा टक वाला। टुक वाला जो साउंड आएगा वो नहीं आए जब तक आपको इसको परफेक्ट नहीं मानना है कि लगा है कि नहीं लगा। एकदम ऐसे स्ट्रेट आ जाएगा, ये ज़्यादा बाहर नहीं रहेगा। आप अच्छे से देख लो, नहीं तो क्या निडल टूट जाती है अगर बॉबिन केस सही से नहीं लगा होता है तो। और मैंने आपको दिखाने की वजह से इसको ऊपर उठा के लगाया, आप डायरेक्टली यहीं से लगाओगे। देखो यहाँ पर ऐसे बैठे होगे तो ये हमने बॉबिन लिया, और ये थ्रेड को ज़्यादा लंबा नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा ही रखना है, 6-7 इंच का। अब यहाँ पर इस तरह से डायरेक्टली लगा देंगे। अब ये जो ऊपर गिट्टी है, गिट्टी को लगाएंगे। तो यहाँ पर तो इसको हमने पहले ही लगा लिया। अब ये वाला जो होल है इसके सेंटर से इसको फिल कर देंगे इस वाली पत्ती के अंदर। अब ये जो टेंशन पॉइंट है, टेंशन पॉइंट में इस तरह से लेंगे, टेंशन पॉइंट में इस तरह से लिया। अब ये जो
स्प्रिंग इसमें लगी हुई है, इसके यहाँ से ऐसे लेना है और ये वाली पत्ती के भी इस साइड से लेना है। इसके बाद हमें इसमें फिल करना है, पर उससे पहले आप ध्यान रखना कि टेंशन पॉइंट में जब भी आपने ऐसा थ्रेड फिल किया है तो ये जो 2 पत्तियां लगी हुई है ना, स्टील वाली जो पत्तियां, इनके अंदर से थ्रेड आना चाहिए। देखो ऐसे, कोई कोई क्या करता है यहाँ से ले लेता है, कोई यहाँ से ले लेता है, और जो बिगनर लोग रहते हैं वो यहाँ से ले लेते हैं और फिर मशीन सही नहीं चलती है तो वो कहते हैं कि सही नहीं चल रही है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता लेना कहाँ से। टेंशन पॉइंट में जो स्टील की दोनों पत्तियाँ होती हैं इनके बीच से लेना है इस तरह से। और हमेशा ध्यान रखना कि इसके बीच में कोई थ्रेड वगैरह, रुआं वगैरह भी अगर होता है तो मशीन सिलाई खराब देने लगती है, तो वो नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखना। अब यहाँ से हमने इसको फिल कर दिया, अब इस वाले होल के अंदर से फिल करेंगे। तो इसमें फिल कर सकते हैं, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मशीन बहुत ज़्यादा साउंड करने लगती है। अब डायरेक्टली हम इसको निडल में डाल देंगे। तो पॉइंट को ऐसे कट कर देना है ताकि अच्छे से पतला सा धागा हो जाए, और इस तरह से निडल में बाहर साइड से लेना है, स्पेशली ध्यान रखना। यहाँ से एक राउंड हमने इसको घुमाया और ऐसे वापस लेके आए और ये थ्रेड जो रहेगा ऐसे ऊपर आ जाएगा, ये देखो ऐसे, और प्रेशर फुट को ऐसे नीचे कर देंगे। मशीन रेडी है चलने के लिए। थ्रेड को ऊपर कैसे निकालना है, इस वाले व्हील को हाथ से घुमा के, पैर से नहीं घुमाना है, हाथ से एक राउंड घुमाना है, फिर उसको ऐसे पकड़ के हल्का सा खींचते जाना है और एक और राउंड घुमा देना है, तो थ्रेड ऊपर आ जाएगा। तो अब हम इसको चलाना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप स्टार्टिंग करोगे पहले 1-2 सिलाई आप बेस्ड फैब्रिक के ऊपर लगाओगे। तो हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, पहले इसके ऊपर लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे डबल किया इसको, ऐसे नॉर्मल कैसे भी चला के देखो, अब क्योंकि ऑयल निकलता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो देखो थ्रेड यहाँ पर है, इस प्रेशर फुट को ऐसे ऊपर करेंगे और यहाँ पर रख लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा दी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑयल भी निकला, हल्का सा निकला पर ज़्यादा नहीं निकला है क्योंकि हमने कम कम ही इसमें ऑयल किया था। अब यहीं से हम इसमें और सिलाई लगाएंगे और चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखो प्रेशर फुट को उठाने के लिए मैं बैक साइड के इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ, बैक साइड वाले का। यहाँ से नीचे पैर के पास ये दिया रहता है, इसको ऐसे हल्का सा प्रेस करते हैं तो देखो प्रेशर फुट अपने आप ऊपर हो जाता है। डायरेक्टली ऐसे फैब्रिक को रखेंगे, अब रख दिया और इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये डायरेक्टली प्रेशर फुट इसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से हम मशीन को चलाना स्टार्ट कर देंगे। तो अम्ब्रेला मशीन में तो इसको ऐसे हल्का से घुमाएंगे और इस तरह से चलाएंगे। अब देखो अगर आपको स्टिच को लॉक करना है, ऐसे स्टार्टिंग आप ले रहे हो, स्टिच को लॉक करना है तो यहाँ पर ये दिया रहता है स्टिच को लॉक करने के लिए। तो यहाँ पर इसको ऐसे अप एंड डाउन करते हैं, ऊपर नीचे करेंगे तो स्टिच लॉक हो जाएगी। तो थोड़ा सा ऐसे नीचे किया, देखो फॉर एग्जांपल हमें स्टिच यहाँ पे लॉक करनी है तो हल्का सा हमने यहाँ तक मशीन चलाया, इसको थोड़ा नीचे किया, फिर इसे छोड़ दिया तो स्टिच लॉक हो गई। एक बार पीछे गई, फिर वापस आई, फिर पीछे चली गई। तो इस तरह से आगे पीछे होके ये स्टिच लॉक हो जाती है। और एकदम नीचे करते हैं ना तो मशीन जो होती है वो रिवर्स चलने लगती है, बैक साइड देखो पीछे जाएगी, और ऊपर छोड़ देंगे तो आगे बढ़ने लगेगी। तो इस तरह से स्टिच लॉक हो जाती है। बीच में रखोगे आप तो सिलाई जो रहेगी एकदम बारीक आ जाएगी आपकी। देखो यहाँ पर अभी बड़ी बड़ी सिलाई आ रही है, ये देखो ऊपर है, ऐसे बीच में रखेंगे सिलाई छोटी आने लगेगी। देखो बिल्कुल छोटी छोटी सिलाई आ रही है, कुछ इस टाइप की छोटी छोटी सिलाई ऐसे इस तरह से भी लॉक हो जाती है। तो आप इसको बीच में प्रेस करोगे तो सिलाई छोटी आने लगेगी, नीचे तक कर दोगे तो पूरी रिवर्स जाने लगेगी, और ऊपर छोड़ दोगे तो नॉर्मल चलने लगेगी। स्टिच को लॉक कैसे करना है, इससे करना है। अब ये जो दिया हुआ है ना यहाँ पर ये वाला पार्ट, तो ये जो होता है ना ये होता है गियर। इस वाले पार्ट को गियर बोला जाता है। इससे आप अपनी जो सिलाई होती है उसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी ये 2 नंबर पे सेट है, थोड़ा और ऐसे 2.5 पे कर देंगे, ये वाली लाइन 2.5 पे है तो देखो बड़ी सिलाई आने लगेगी। देखो पहले के मुकाबले थोड़ी बड़ी सिलाई है, और बड़ा करेंगे तो यहाँ से रफ स्टिच करना है आपको, तो इसको ऐसे बड़ा कर लोगे तो रफ स्टिच आने लगेगी। एकदम बड़ी बड़ी सिलाई आई है, इसको बोला जाता है रफ स्टिच। तो इस तरह से हमने अम्ब्रेला मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे हाई स्पीड मशीन को किस तरह से ऑपरेट करना है। तो देखो हाई स्पीड मशीन बहुत ही ईजी होती है और इस चलाने के लिए ज़्यादा कुछ माइंड खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से ये चल जाती है। देखो यहाँ पर ऐसे प्रेशर फुट को ऊपर नीचे करने के लिए दिया रहता है, जैसे अम्ब्रेला में होता है ऐसे पीछे साइड से, और यहाँ पर नीचे साइड पर बस ये प्रेशर फुट उठाने के लिए ये दिया रहता है। यहाँ नीचे का जो पैरदान होता है वो पूरा इस टाइप का होता है, और इसमें कोई व्हील वगैरह नहीं दिया होता है जिससे हम इसको पैर से चला पाएं। ये डायरेक्टली मोटर से ही चलती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, इसको हम पैर से नहीं चला सकते हैं। इसमें एक्सीलेटर अलग से नहीं होता है, इसी के साथ अटैच होता है। यहाँ पर जो पैरदान होता है उसी को ऐसे प्रेस करते हैं तो ये मशीन चलने लगती है। अभी इसका स्विच ऑन नहीं है, सो स्विच यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखो लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पर लाइट भी दी रहती है इसमें, इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये चलने लगेगी। इसको हाई स्पीड इंडस्ट्रियल मशीन तो बोला ही जाता है, पर इसमें स्पीड कंट्रोल भी होता है। इसको आप स्लो भी चला सकते हो, फास्ट भी चला सकते हो, पर अम्ब्रेला मशीन में ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो एक अलग प्लस पॉइंट होता है इसका कि इसको हम
स्पीड कम या ज़्यादा करके चला सकते हैं। जैसे हम बिगनर हैं तो अगर आपको लेना है तो ये वाली मशीन लोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर आपका अच्छा बजट है तो आप ले सकते हो। ऑपरेट करना इसको ईजी होता है थोड़ा, और बाकी इसमें ऑयल फिल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों ज़रूरत नहीं होती? क्योंकि इसमें पहले से ही ऑयल फिल होता है। ऐसे जब आप परचेस करोगे तो यहाँ पर ऐसे ऑयल फिल कर लो, यहाँ पर देखो हाई और लो इसका लेवल दिया रहता है, लो तक पहुँच जाए फिर इसमें आप ऑयल फिल कर दोगे। तो जब हाई पे रखना है आपको, अब मीडियम लो तक पहुँच जाता है, फिर आप इसको हाई और ऑयल एक साथ दे दो तो फिल हो जाएगा। तो इसमें ऐसी बत्तियाँ लगी हुई होती हैं जिससे ये ऑटोमेटिकली पूरी मशीन में ऑयल को अच्छे से फिल कर देती है। तो हमें खुद से डेली इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद से ले लेती है जितने इसको ज़रूरत पड़ती है वो। अब यहाँ पर ये मशीन को हमने समझ लिया है। जब आप स्टार्टिंग करोगे तो इसको भी क्लीन करके ही आपको बैठना है। अब हम इसमें थ्रेड लगाना सीखेंगे। थ्रेड कैसे लगाना है? सबसे पहले तो ये वाला स्टैंड जो होता है, स्टैंड में यहाँ पर आप गिट्टी को लगाओगे, इसके अंदर से थ्रेड आएगा ऊपर साइड से, और फिर आपको यहाँ पर ये जो एक टेंशन पॉइंट होता है बॉबिन केस को फिल करने के लिए, इस वाले होल में से थ्रेड को फिल कर देंगे। टेंशन पॉइंट में से यहाँ से पीछे से पकड़ लो, ऐसे टेंशन पॉइंट में से घुमाते हुए इस वाले होल में से बाहर लेकर आएंगे। ये बॉबिन जो है ना, जैसे हमने अम्ब्रेला में लपेटा था, इसको ऐसे 2-3 राउंड लपेट देना है। यहाँ पर इसके अंदर इस तरह से लगाएंगे, इसको बंद कर देंगे। और जब भी हम बॉबिन फिल करेंगे तो जो हमारा प्रेशर फुट रहेगा वो ऊपर होना चाहिए, ऐसे नीचे नहीं रखना है, नहीं तो ये खराब हो जाता है प्रेशर फुट, इसको ऐसे ऊपर रखना है। अब हम नीचे से एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे। देखो हम इधर से नीचे से एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं, ऊपर से ऑटोमेटिक पूरी जो बॉबिन है वो फिल हो रही है। तो आप स्पीड में भी कर सकते हो, मैं अभी आपको स्लो करके दिखा रही हूँ। जब आपने समझ लो कि फुल आपने बॉबिन भर ली, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आपने फिल कर ली है, तो यहाँ पर एक ब्लेड लगी होती है जिससे आप ऐसे थ्रेड को कट कर दोगे। इसको ऐसे ओपन करोगे, बॉबिन को सेम वैसे ही लगाना है। नीडल जब भी आप बॉबिन केस को अंदर लगाओगे तो नीडल ऊपर होनी चाहिए। अब बॉबिन केस को लगाने की जो ट्रिक है वो अम्ब्रेला जैसी सेम है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। इसे डायरेक्टली नीचे साइड लगा देना है। अब यहाँ पर थ्रेड को ऐसे कट कर दो, यहाँ से इसमें लगा रहने दो। अब यहाँ से जो थ्रेड है ऊपर से आ रहा था ना, वहीं पर रखना है। अब ये वाली जो पत्ती इसमें लगी हुई है, इसके सेंटर से ऐसे थ्रेड निकालेंगे, इस वाले के ऊपर वाले होल में से, फिर इसके नीचे वाले होल में से, यहाँ से ऐसे घुमाते हुए ऐसे लिया। फिर ये जो टेंशन पॉइंट है इसमें से ऐसे लेना है, बिल्कुल सेंटर से। ये जो स्प्रिंग लगी हुई है इसके इस साइड से ऐसे लेके आना है। अब यहाँ से इसके अंदर फिल कर देंगे। देखो ऐसे घूम जाता है, जब आप ऐसे फिल करते हो ना तो इसको ऐसे वापस ले लो, बस सिर्फ टेंशन पॉइंट में से ही आना चाहिए। अब यहाँ से खींचेंगे और इन दोनों होल में से ऐसे घुमा के निकाल देंगे। अब जो निडल के ऊपर एक होल दिया है इसमें से डालेंगे थ्रेड को, लंबा करेंगे थ्रेड। अब प्रेशर फुट को नीचे रख देंगे। अब यहाँ से ऐसे निडल में डालेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये दिया हुआ है व्हील को ऐसे घुमाएंगे। देखो ऐसे हल्का हल्का सा घुमा रहा है, निडल नीचे जा रही है, निडल नीचे गई। यहाँ से इसको हल्का हल्का घुमाते जाएंगे। अब यहाँ से ऐसे ये वाले थ्रेड को हल्का हल्का खींचो और व्हील को घुमाते रहो, तो ये ऐसे थ्रेड बाहर आ जाएगा। बाकी ये वाली जो ट्रिक है थ्रेड निकालने की वो अम्ब्रेला जैसी ही है। तो इस तरह से मशीन में थ्रेड लग के पूरा रेडी है। अब हम इसको ऑपरेट करके देखते हैं। तो देखो अभी मैं इसको फोल्ड करके आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी। तो इसको ऐसे फोल्ड किया, अब यहाँ पर हमने इसको रखा, नीचे से प्रेस, जो एक्सीलेटर है उसको प्रेस कर रहे हैं। स्पीड में चलाएंगे, इस तरह से चलेगी ये, और खुद से ही सीधी चलती है, मतलब इधर नहीं जाती है। कंट्रोल बहुत होता है इसके अंदर, अम्ब्रेला मशीन के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहती है, मतलब इधर उधर नहीं जाती है। हाई स्पीड मशीन तो बोला जाता है पर चलती बिल्कुल एकदम आराम से। स्टार्टिंग लेगी तो एकदम स्लो लेगी और फिर एकदम थोड़ा थोड़ा करके स्पीड ले लेती है। और देखो यहाँ पर ऐसे पी लिखा हुआ आएगा। जब मैंने इसको प्रेस किया तो कितने नंबर पे अभी ये चल रही है? 26 पे। ये प्लस है तो स्पीड यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, तो 30 पे हो गया। हाई इसमें 40 तक होती है, 40 तक होती है। यहाँ से ये माइनस वाले से इससे कम कर सकते हैं। 30 पे एक बार चला के देखते हैं। 31 पे देखो पहले के मुकाबले थोड़ी तेज चल रही है। अब 40 पे चलाएंगे, देखो 40 पे और स्पीड में चल रही है। देखो इस तरह से ये चलती है। बहुत बढ़िया मशीन होती है, मुझे बहुत पसंद है। इससे काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो देखो अभी इसमें एक दो चीज़ें और हैं, वो भी समझ लेते हैं। देखो स्टिच को लॉक करने के लिए यहाँ पर ये होता है, इससे स्टिच को लॉक करते हैं, रिवर्स चला जाता है, नीचे प्रेस करेंगे तो जैसे अम्ब्रेला में यहाँ पे दिया था उसमें यहाँ नीचे साइड दिया रहता है। और ये गियर होता है, इससे ऐसे
टाँके छोटे बड़े कर सकते हैं। सिलाई जो रहती है आपकी जितना आपको चाहिए उतने नंबर पे कर सकते हो। ऐसे नहीं घूमता है, टाइट जाता है, तो इसको ऐसे प्रेस करोगे तो आप बिल्कुल एकदम हल्का चलने लगेगा। ये जितने नंबर पे आपको चाहिए उतने नंबर पे आप रख सकते हो। और ये जो मशीन है मेरी जैक की F5 मॉडल की है। मेरे पास F5 है, F4 मॉडल भी आता है, इसका A to B भी आता है, जिससे जो थ्रेड होता है हमने सिलाई कंप्लीट की, ऑटोमेटिक थ्रेड कट हो जाता है। तो इस टाइप के काफ़ी सारे वेराइटीज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी आपको ऐसे सारी और किसी चीज़ के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, जिसके लिए हम आपके लिए और डिटेल वीडियो लेकर आएँ। मशीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज से हमारी गाउन की क्लास स्टार्ट हो रही, तो जिसको भी इस तरह की सुंदर सुंदर गाउन बनाना सीखना है तो वो गाउन वाली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई डिटेल चाहिए आपको क्लास से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो हम आपको डिटेल्स दे देंगे। तो इस वाली क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए इसी टाइप की और क्लासेस बनाती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय।